कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। सबसे पहले शिविर के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो ये आपके सामने मैं माइक पर आके इतना बोल रहा हूँ, तो वो सब यहाँ हर्ष कंप्यूटर आके सीखा है। क्योंकि जब स्कूल लाइफ में थे 12th तक, तो क्या होता था ना कि हमें प्रेयर होती थी, तब आगे आके एक स्विचा बोलना होता था हर क्लास वाइज एक स्टूडेंट को। जब वो नंबर आता था ना मेरा, तो मैं स्कूल से छुट्टी ले लेता था कि नहीं जाना है, कि इतने बच्चों के सामने कैसे बोलेंगे। लेकिन आज ये हर्ष कंप्यूटर की देन है कि मैं माइक पे आके इतना बोल रहा हूँ और आप सबके सामने एक टीचर के रूप में सबको पढ़ाया है। सभी स्टूडेंट्स ने एक रेस्पेक्ट दी है टीचर वाली, के एक गुरु या टीचर के रूप में हमें स्वीकार किया है। देखो, हार जीत कुछ नहीं होता है, आप सब ने बरोबर सीखा है, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं है, सब में अलग खूबी है। जो स्टूडेंट वो काम कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। अपने आप को पहचानो कि जो मैं हूँ वो बेस्ट हूँ। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। थैंक यू। पहली बार मैं 9th क्लास में जब मेरा सबसे पहला हिंदी भाषण था, उस टाइम इतना घबराया हुआ था कि मैं वहाँ से भाग गया था। 15 अगस्त का दिन था, मैं वहाँ से भाग गया था क्यों मुझे बोलना नहीं आ रहा था और मेरे सर पीछे भाग रहे थे कहाँ था। उसके बाद मैं कभी आगे नहीं आया, कभी भी। जब भी कोई आगे आने की बात होती थी, मैं सबसे पीछे रहने का। क्लास में सबसे टॉपर था, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड या लास्ट आया। क्लास में टॉपर था पर आगे कभी नहीं आया। ये झिझक शायद मेरी कमजोरी है या कमजोरी थी। अब तो लग रहा है कि आगे आ सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ सबके सामने, कुछ तो कर सकता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद डायरेक्टर सर का, जो वहाँ से यहाँ लेकर आए थे। ऐसा मौका किसी ने नहीं दिया मुझे, कभी किसी ने नहीं दिया ऐसा मौका। और पहले तो मैं बहुत सबसे ज़्यादा गुमसुम रहता था, अपने आप में जीना मुझे बहुत पसंद था। किसी से बात ना करना, किसी को कुछ ना बोलना, ना किसी से कुछ सुनना पसंद नहीं था मुझे। यहाँ पर आने के बाद बहुत सेंसेस आया करे, बहुत सेंसेस। जब मैं अब घर भी जाता हूँ तो सब बोलते हैं कि अब क्या हो गया तेरे को, पहले जैसा क्यों नहीं। मैंने बोला हर टाइम के बाद सेंसेस जरूरी होता है, हर टाइम के बाद सेंसेस जरूरी होता है। क्योंकि जो पीछे रह जाता है, जो सेंस नहीं करता है, वो पीछे रहता है। जैसे नोकिया का मोबाइल, समझ लो। एक ही बात कहना चाहता हूँ, कभी भी डिसीजन लेने से पहले या तो अपनी फैमिली से पूछना या खुद से पूछना, या सिर्फ अपनी फैमिली से या खुद से पूछना। किसी और पर डिपेंड मत रहे, क्योंकि हर कोई अलग अलग सलाह देता है। और टाइम का सदुपयोग, कभी भी टाइम को व्यर्थ मत गवाना। जो टाइम एक बार आया है वो बार बार नहीं देता, एक बार ही है, उसका सांस अच्छी तरह से यूज करें और सोच समझ कर यूज करें। थैंक यू। Yes, and I read in class 10th। मैं टीचर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो पढ़ा रहे हैं हमको, और सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। निःशुल्क का व्यवस्था की है, निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन की। हम इतना सीख पा रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटर के बारे में, प्रैक्टिकल थ्योरी सब सिखा रहे हैं हमको। एक दिन का 3 घंटे, 1 घंटे। जिन्होंने हमारे लिए निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन रखा। मैं सही बात और सच बात तो ये कहना चाहता हूँ सर, हमने स्कूल में भी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई घर पे भी नहीं की जितनी हमें यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ, और धन्यवाद आप सबको। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट हूँ। मैंने आज तक मतलब ऐसी व्यवस्थित और मतलब अनुशासित पढ़ाई मतलब देखी, यहाँ पर बहुत अच्छे और
हमारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। थैंक यू। की छात्रा हूँ और मैं अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें 3 दिन में बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज भी हुआ। और अपने डायरेक्टर सर और रवि सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क शिविर लगाया, जो कि 3 महीने का कोर्स है। वो हमें हमारे टीचर्स 7 दिन में तो नहीं करवा सकते, पर जितना भी करवा रहे हैं, धन्यवाद। से 1 दिन पहले मैंने सोचा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, पर जब मैं पढ़ाने के लिए आया तो मुझे कुछ भी डर नहीं लगा। सीधा मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और नन्हे भाई बहनों ने भी साथ दिया। उन्होंने अच्छी तरह से कैचअप किया और जो भी क्वेश्चन भी पूछे बहुत सारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी अच्छे से समझा। आज डिसिप्लिन सभी लोग क्लासेस में अच्छी तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से आए। सबके आईडी कार्ड्स थे, सॉक्स थे, तो ये एक अच्छी लगा और सबको गुड विश किया आते ही, तो ये अच्छी बात है। थैंक यू। राम सिंह भाटी है और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो रूल बताए गए उनको आपने सही तरीके से फॉलो किया है और आप मेरे छोटे बड़े भाई बहनों ने मेरा सहयोग दिया है। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही आंसर दिया है। मैं यही आशा करता हूं कि आप सब मेरा साथ दें और पूरी टीम को जिताएं। बस ये हार्डवेयर बहुत ही अच्छी चीज़ है, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। टैली, डिप्लोमा, ये बहुत ही अच्छे कोर्स है। इनसे करने से जॉब भी चांस भी है। कृपया आप ये ऐसे कोर्स करते रहें। कंप्यूटर के बारे में कौन कौन सी इम्पोर्टेंस बातें होती है, और इस शिविर में जो सबके लिए जो स्कॉलरशिप की ये है योजना, ये सबके लिए बहुत अच्छी है। और कंप्यूटर के बारे में इससे सबको जानकारी भी प्राप्त होगी आसानी से और ये हम सबके लिए बहुत लाभदायक है। इससे हम हर्ष कंप्यूटर पर बहुत कुछ किया है, इसके लिए धन्यवाद। My name is Upesh Prajapat. I am a student. I am from Jodhpur. I study 9th class at Maulana Abdul Kalam Azad Muslim Senior Secondary School. मैं यहाँ पहले दिन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर जो सिखाते हैं हार्डवेयर खोल के, मतलब पूरा कंप्यूटर खोल के नहीं सिखाते। यहाँ पे आके हमें पूरा कंप्यूटर खोल के एक एक चीज़ हमें सिखाई गई और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे सर को भी धन्यवाद सिखाया। थैंक यू वेरी मच लगा और मुझे यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे लगे और यहाँ की कोर्स करते रहना चाहिए और मैं आगे भी ये करने के लिए आऊँगी। थैंक यू। आदरणीय डायरेक्टर सर, श्रवण सर एंड वंदना मैम एंड टीचर्स, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें 10 दिन के लिए निःशुल्क सबके लिए आयोजन किया है, पढ़ाना फ्री में, क्योंकि आजकल ऐसा कोई नहीं करता है। भी लगाया है और मैं दीपेंद्र सर को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाया है, मुझे हर एक चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह से बताया है और एकदम अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। बाकी सब बच्चों को भी अच्छी तरह से बताया है। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पे निःशुल्क लगाया है। सबसे पहले तो मैं महेश जी सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं था। महेश जी सर ने मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज भी बताया था। आगे तो आएंगे तब गई तो कीबोर्ड पे ऐसे हाथ रखे कि टाइपिंग आती ही नहीं है, तो आगे वाले बंदे ने सीधा ये बोला कि आपको आता क्या जो हम आपको जॉब के लिए रखे। तो वहाँ पे पता चला कि अभी हम कितने पानी में हैं कि अभी तो हमें कुछ आता ही नहीं और हम जॉब के लिए चले गए। फिर वहाँ से मैं याद है मुझे जब शाम को मैं सर के पास आया था, डायरेक्टर सर के पास, कि सर मेरे को डिप्लोमा कोर्स करना है, तो सर ने एक ही बात पूछी कि हम क्यों मजाक करते हैं।
कि आप वो डिप्लोमा कोर्स, मैंने कहा सर करना ज़रूर है, क्योंकि आप अब कुछ सीखना है कंप्यूटर के इस माहौल में। तो जब सर से बात की तो सर ने बोला चलो ठीक है अगले दिन आ जाओ। जब अगले दिन मैं शाम को कोर्स के लिए करने के लिए भी आया था, तब ऑफिस के अंदर आया था तो प्रमोद सर क्लास ले रहे थे अंदर। तो ऑफिस में जब मैं आया तब सर आके बोले हाँ बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा सर मैंने आज यहाँ से कोर्स करना चालू किया। तो बोला अच्छा आप कोर्स करोगे। तो मेरे को याद है फिर मैं जब फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की तो वहाँ पे MS वर्ड में मेरे को टाइपिंग भी नहीं आती थी, मेरे को टाइपिंग करवाई गई थी। जब मैंने मुश्किल से एक पेज दिया गया था उसमें से मैंने एक पैराग्राफ भी मुश्किल से टाइप किया था। फिर धीरे धीरे जैसे वहाँ पे टाइपिंग की मैंने, धीरे धीरे मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ी, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा कंप्यूटर के अंदर। और आज आपके सामने खड़ा हूँ एक टीचर के रूप में। ये सब डायरेक्टर सर का मेरे पे विश्वास है कि मैं उनकी वजह से आज आपके सामने टीचर के रूप में खड़ा हूँ। डायरेक्टर सर ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मुझे उस विश्वास पे खरा उतरना है और अपने आप को प्रूव करना है। आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो सब जानते हैं ना। महेंद्र सिंह धोनी जब उसकी पहली जॉब लगी थी तो पता है वो एक टिकट कलेक्टर के रूप में लगी थी रेलवे, ठीक है। अगर वो बंदा वही सोच लेता कि मेरे को यहीं तक सीमित रहना है तो शायद आज इतना नामचीन बंदा नहीं होता, है ना। महेंद्र सिंह धोनी टिकट कलेक्टर नाम से जाना जाता, इतना बड़े क्रिकेटर नाम से नहीं जाना जाता अगर वो खुद की काबिलियत नहीं पहचानता कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो आप सबसे भी यही अनुरोध है कि आप अपने आप को पहचानिए, जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ आप आगे आके बोलिए, अपने आप को प्रूव कीजिए। अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। थैंक यू सर एंड गौतम सर, थैंक यू सो मच। हमें इतना कुछ पढ़ाया और 7 दिन में बहुत कुछ सिखाया, इसलिए थैंक यू सो मच। इतना कहना चाहता हूँ कि हार जीत तो एक सिक्के के पहलू है, हार या जीत तो होती रहती है, लेकिन आपने कितना सीखा है और अपने जीवन में कितना धारण किया है वे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें मतलब कोई और कॉन्फिडेंस में चला जाता है और या कोई बहुत पढ़ते हो लेकिन आपका नंबर नहीं आता है, तो इस कहानी में वह सब है। थोड़ा मतलब गौर करके सुनना। एक मूर्तिकार था, वह बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था और बहुत अच्छे पैसे कमा लेता था। उसके एक बेटा हुआ, वह बचपन से मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी और वह धीरे धीरे बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। और पिता अपने मतलब बेटे की कामयाबी से बहुत खुश होता था। जब वह बेटा मूर्तियाँ बनाता था तो पिता उसमें मतलब एक कमी निकालता था कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपकी बार इस कमी को सुधारना। तो बेटा भी उस मतलब गलती को एक्सेप्ट कर लेता था और अगली बार उस गलती को सुधार देता था। धीरे धीरे वे अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। और जब पिता मतलब उस गलती को कहता था कि आप और मतलब इस गलती को सुधारना और मतलब बहुत अच्छे करना, तो मतलब बिना मन के एक्सेप्ट कर देता था और उस गलती को मतलब सुधार देता था। धीरे धीरे ये चलता रहा और एक दिन जब पिता ने मतलब गलती निकाली तो मतलब उसको मतलब बुरा लगा और उसने कहा कि मैं आपसे भी अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, मतलब आप अच्छी मूर्तिकार हो नहीं, मतलब मैं बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हूँ और आप मूर्ति बनाते हो मतलब पैसे बहुत कम मिलते हैं और मुझे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो पिता ने उसमें गलती निकालना और बच्चे का नाम बोल बंद कर दिया। 1 महीने तक चलता रहा और जब उसने मतलब नोटिस किया कि मतलब लोग है ना लोग मतलब पहले जितनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले करते थे, तो मैं अपने पिता के पास गया और बोला कि लोग जितनी पहले तारीफ करते थे वो अब नहीं करते। तो पिता ने जवाब दिया यह तो मुझे पहले ही पता था। तो बेटे ने कहा आपको कैसे पता था? क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, क्योंकि जब मेरे पिता भी मुझे ये कहते थे तो मैंने भी यही किया जो तुमने किया है अभी। तो मतलब उसने कहा कि आप मुझे क्या करना चाहिए? तो मतलब पिता ने एक लाइन में जवाब दिया अनसेटिस्फाई होना सीखो, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें ये सोचो कि अभी भी मतलब सुधार होने की गुंजाइश बाकी है। यही अनसेटिस्फाई आपको मतलब जी तक पहुंचा सकती है और ये असफलता से सफलता प्राप्त कर सकती है। अनसेटिस्फाई होना सीखो। धन्यवाद। 10 दिन शिविर में मुझे श्रवण सर लेकर आया था चौका से, कहा कि बहुत अच्छे मतलब पढ़ाएंगे, कुछ देंगे, शिक्षा प्राप्त होगी। फिर मैंने भी 10 दिन ज्वाइन किया। फिर जब क्लास अटेंड की तो मुझे भी लगा कि कुछ तो यहाँ नया होता है, मतलब दिल्ली का नया होता है। फिर जो हमारे डिबेट है तो डिबेट में पता चला कि ऐसे मतलब सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे मतलब
तैयारी की जाती है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे जाके कि आगे वाला मतलब वो चक्री जाता है। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ से और आपने भी बहुत कुछ सीखा है, तो धन्यवाद। भाइयों बहनों दोस्तों सभी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। इन 7 दिनों में सबसे इतना घुल मिल गए, वो बहुत अच्छा लगा। और पढ़ाई इतनी अच्छी हुई, टीचर ने भी हमें इतना अच्छा पढ़ाया, टीचर ने भी हमें हमारा इतना साथ दिया। और कल और हैप्पी न्यू ईयर का 2020 का सबसे अच्छा दिन गया। और याद रहेगा ये भी दिन कि 2020 में हमने सबसे फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर का दिन न्यू दोस्तों के साथ, टीचर के साथ इतना अच्छे से बिताया। और मैं सभी दोस्तों और भाइयों बहनों की तरफ से टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी। डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारे 10 दिन के शिविर के लिए ये लगाया, हमें पढ़ाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शिविर में पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद ही पता चला कि कितना अच्छा शिविर है। और जैसा कि पिछले दिनों से हमें टीचर्स ने पढ़ाया है, कंप्यूटर के बारे में नई जानकारी दी है, ये इन जानकारियों को प्राप्त करके हमें बहुत अच्छा लगा है। और थैंक यू टीचर्स को जिन्होंने हमें पढ़ाया है, और थैंक यू डायरेक्टर सर को जिन्होंने इस शिविर का आयोजन किया है, और थैंक यू हेड टीचर्स एंड मास्टर टीचर्स को जिन्होंने हमारा ध्यान रखा है। धन्यवाद। इसलिए मुझे यहाँ से लेकर आए इसलिए विक्रम सर और उर्मिला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग हमारे बीच में बैठे हैं जिनके बिना ये सब कुछ असंभव था। सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पर लेके आया है, हमें यहाँ पर लाया, और दूसरे हमारे टीचर, और तीसरे हमारे जो इस शिविर को शुरू किया है, इन सबको धन्यवाद। और मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मैं इस शिविर में पहली बार आया हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मैं टॉप 5 में आऊँ, पर किस्मत में साथ नहीं किसी कारणवश टॉप 10 की श्रेणी में आ गया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मोहित जी सर का, जिन्होंने मुझे इस शिविर के बारे में बताया। जाते जाते से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो पानी से नहीं गया वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहीं वो इतिहास बदल सकता है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं टीचर्स और डायरेक्टर साहब का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस शिविर में हमें इतनी अच्छी शिक्षा व अनुशासन सिखाया। और मैं टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से हमें पढ़ाया और डिसिप्लिन से पढ़ाया और अच्छी तरह से हम समझाया। हमें डाउट होता था, हम पूछते थे उनको और वो हमें खुश होकर वापस बताते थे। कोई टीचर होते हैं हम डाउट होते हैं, हम पूछते हैं ना तो चिढ़ते हैं, ये हम इनसे डाउट कुछ भी हमें गलती होती थी हम पूछते थे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से हमको बताते थे। इस शिविर का मुझे सबसे अच्छा जो परिवर्तन लाया वो सर ने लास्ट दिन में आपने टीचर चेंज किए थे ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर ने 23-24 बच्चों में से हम सबको लिया है और मेरे को टीचर बनाया और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि और ऐसे बच्चों से मिलने का मौका मिला मेरे को जो सीखने के लिए उत्सुक है। इतने उत्सुक बच्चे कभी नहीं देखे मैंने, जो सीखने के लिए इतने जल्दी टाइम से आना, टाइम पर सब कार्य करना, जो दे रहे कल कहा था सर ने इतना समझाया और आज आप लोग सब लोग पढ़ के भी आए उन चीजों को और इतना समझ के पढ़ के आए। आज बच्चों के हाथ भी खड़े हुए जितने कल हमारी टीम का कहा था सर ने कि हाथ खड़े नहीं हो रहे, शाम की टीम के बहुत अच्छे हो रहे और आज सर आप देख लीजिए आपको हमारी टीम का प्रदर्शन कैसा लगा सर। अच्छा होगा ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज। मैं येलो टीम से हूँ और येलो टीम के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे जो समझाते हैं सही से समझते हैं, एकदम सही है। उसमें से भी बहुत अच्छे हैं जैसे कि धीरेंद्र बहुत ही अच्छा कर रहे हैं
IOC ये भी ठीक है सर, क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे पढ़ाने, मैं सही बात बता दूँ, यहाँ पर आने से भी मेरे को बहुत डर लगता था। जब मैं पहली बार आया था मैंने सर को बोल दिया था सर मैं पढ़ूंगा किसी को नहीं, यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए होगा। सर ने आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया है कि मैं यहाँ पर आकर, पहले यहाँ पर आ भी नहीं पाता था, यहाँ से आता था तो मैं धड़कन लगता है बाहर आ जाएगी लेकिन सर ने आज इतना रेडी किया, मुझे इतना तैयार किया है कि मैं यहाँ पर आकर कोई नहीं, बस कुछ नहीं होता है, बस कोई नहीं, बस बोलो बिंदास आके। सर ने इतना रेडी किया। सर बहुत ही अच्छा हैंडल करते हैं और सर ने ये सुविधा की है तो आप उसका पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, थैंक यू।